विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में श्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मोत्सव पर आयोजित रक्तदान शिविर ग्राम पंचायत दांता के राजीव गांधी सेवा केंद्र में 106 यूनिट रक्तदान हुआ। सभी बजरंगियों का व रक्तवीरों का हृदय से आभार किया गया। वहीं सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला प्रचारक दीपपाल जी व चेयरमैन निर्मल जी शर्मा, डॉक्टर्स और सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए, नमन किया और डॉक्टर्स टीम को महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। जैसा कि लोग जानते हैं, देश भर में कोरोना का संकट काल चल रहा है और ऐसे में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करना बेहद ज़रूरी है। इसी दृष्टि में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, वो भी महाराणा प्रताप की जन्मोत्सव के अवसर पर। देखिए खास रिपोर्ट। जय वंदे मातरम। आज ग्राम पंचायत दांता के राजीव गांधी सेवा केंद्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सानिध्य में श्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर रखा गया था, जिसमें सभी बजरंगियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस भयंकर गर्मी में। और वो बता दिया कि आज भी वो रक्त मौजूद हैं जो महाराणा प्रताप जी के समय पर जो था, वो आज भी शिरोमणि जी ने जो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा था, वो हिंदुत्व शौर्य आज भी हमारे अंदर हैं। तो इस पावन पर्व पर आज सभी युवाओं ने 106 यूनिट ब्लड दान किया है। ये बड़ी गौरव की बात है कि इस कोरोना महामारी से जो हम बाहर उभर के जो आया है पूरा पिड़ावा क्षेत्र। और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार इस पूरे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सोनवार क्षेत्र के अंदर पहली बार ये ब्लड का जो डोनेट का जो कैंप हुआ है, ये हमारी बड़ी गौरव की बात है। और हम आशा करते हैं कि आगामी समय में और आने वाले समय में भी हर ग्राम पंचायत में जगह जगह पर ऐसे ब्लड के कैंप होते रहें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सभी डॉक्टर्स की जो आए हैं वहाँ से झालावाड़ से, उनको भी बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। विलुप्त हो चुकी महाभारत कालीन पीलिया नदी को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह और आंवला लोकसभा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने ब्लॉक मझगवा के गांव गुरुग्राम के खेतों में बदल चुकी नदी को अपने श्रमदान से खुदाई शुरू की है। जी हाँ, आपको बताते चले कि 15 किलोमीटर पीलिया नदी को जनता के श्रद्धांजलि से खोला गया। वहीं इसके लिए 15 दिन तक विधायक नदी के तटवर्ती गांवों में प्रवास करेंगे। गुरुग्राम आश्रम से 2 किलोमीटर दूर स्थित विलुप्त हो चुकी पीलिया नदी में खुदाई शुरू कराने को लेकर विधायक और सांसद ने जेसीबी मशीन फावड़ों का जलाभिषेक कर विधिवत पूजन किया। मुरादाबाद की गांगी नदी से शुरू होकर अरेल नदी में मिलने वाली पीलिया नदी के जीवित होने पर क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर भी बढ़ेगा। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। जानना चाहेंगे, नदी को पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है, कौन सी नदी और इसके इतिहास के बारे में कुछ? देखिए, ये पीलिया नदी है, ये महाभारत कालीन नदी है। महाभारत काल के 2 पार्ट थे, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षेत्रा रामनगर में थी, जो आंवला में है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर में थी, जो इंद्रप्रस्थ कहलाता है, दिल्ली इत्यादि हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश तक। एक समय वो आया जब उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल की राजधानी दोनों की अक्षेत्रा में रही और ये पांडवों का अज्ञातवास रहा। यहाँ पर जो लीलौर झील आज नाम से विख्यात है, ये यक्ष सरोवर थी। उसी लीलौर झील से एक धार यहाँ निकली और उसको छुइया नाम से जाना जाने लगा। गुरबा और सोना के बीच में आज ये छुइया नाम से है। वहाँ नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया, नदी नहीं है वहाँ। दूसरा, यहाँ आते आते केसरपुर, कल्याणपुर और पलथा, यहाँ नदी का कहीं कुछ है, कुछ नहीं है। और यहाँ जो आज से शुरू हो रही है, इधर को थोड़ा नदी है, इधर खेत हैं। मैं बधाई दूंगा उन सब खेत वालों को, किसानों को, जिन्होंने कहा कि नदी को आप जीवित कराओ। ज़मीन हमारी जा रही है, हमारी ज़मीन नहीं, ये गंगा मैया की ज़मीन है, ये नदी की ही ज़मीन है। इससे हमें जीवन भी मिलेगा और इससे हमें जल मिलेगा, जो जल जीवन के लिए भी आवश्यक है, जल खेती के लिए भी आवश्यक है और इससे 1000 किसानों को लाभ होगा। यहाँ पर ये महाभारत कालीन स्थान है और आज जो आप देख रहे हैं, कम ही कार्यकर्ता बुलाए थे। यहाँ कोई श्रमिक नहीं है, मनरेगा नरेगा से काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं है। ये 2-2 दिन का अपना श्रमदान करेंगे। जिलाधिकारी से मेरी बात हुई थी, नीतीश कुमार जी से, उन्होंने कहा आप जनता के सहयोग से जितना करा लें और जो शेष बचेगा हम मनरेगा से करा देंगे,
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है देश का कोई भी प्रवासी मजदूर, गरीब किसान मजदूर, इनकी सर्वाधिक संख्या है। इस कोरोना महामारी के समय कोई दुर्भिक्ष से, कोई परेशानी से मरना नहीं चाहिए। दवाओं का भी इंतजाम है, खाने का भी प्रबंध किया गया है। तो आज इस कोरोना के समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और सभी पर मास्क हैं, सभी सावधानी बरत रहे हैं, दूरी भी बना के रख रहे हैं। तो ये जो नदी है ये यहाँ से होती हुई जाएगी। ये 11 किलोमीटर नदी है। इसको 7 किलोमीटर हम श्रमदान से खुदवाएंगे, 4 किलोमीटर जिला प्रशासन मनरेगा इत्यादि से खुदवाने का काम करेगा। और ये जो आपने नदी का इतिहास पूछा, ये पावन इतिहास है। ये जो आज जो स्थान पर जिस पे खड़े हैं ये गुरुगांव है, गुरु द्रोणाचार्य का गांव है। यहीं पर आई क्षेत्र में राजा आदि का भी राजधानी ये रही है। आदि कोट नाम से विख्यात था, आज आलमपुर कोट नाम से वो अपभ्रंश में हो गया है। आंवला विधानसभा में अधिकांश नाम गांव के नगर और पुर पर हैं। और ये गुरुगांव जिस पर आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये नदी का कार्यकर्ताओं के द्वारा पुनर्जीवीकरण किया गया जा रहा है। ये गुरुगांव और अजमेर इधर इसके बीच में यहाँ से शुरू किया। यहाँ केसरपुर और पलथा की भी सीमा लगती है। करीब 40 गांव इस नदी से लाभान्वित होंगे। तो आज के इतिहास में इस गर्मी में सभी लोग नदी को जीवित करने के लिए यहाँ पर संकल्प लेकर आए हैं। और हम भी 15 दिन, आज 25 जून से 10 जून तक नदी के किनारे जो गांव हैं हम उन्हीं में प्रवास करेंगे 10 जून तक। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। 15 दिन का हमने संकल्प लिया है। सभी कार्यकर्ता हमारा साथ दे रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी आए थे, उन्होंने भी सहभागिता की। और संघ के आरएसएस के कार्यवाह आदरणीय सुरेश शर्मा जी, उनके द्वारा इसका श्री गणेश किया गया। और सभी पार्टी के बड़े जन, संगठन के लोग, सारे जिला अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, महामंत्री, सभी मंडल अध्यक्ष और सभी ग्रामीण जन आज इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। और इससे अविरल और निर्मल जल मिलेगा, क्योंकि वाटर लेवल ज़मीन के अंदर पानी रह नहीं गया है। दिल्ली में पानी ख़त्म हो गया, बंगलौर में पानी ख़त्म हो गया, और यही स्थिति रही। पानी ज़मीन से हम निकालते रहे और पानी का संरक्षण नहीं किया तो पानी पीने का भी संकट आ जाएगा। ये नदी जब खुद जाएगी तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। जिन किसानों के 5 पानी लगते थे उन्हें 3 पानी लगेंगे। और इस नदी से सिंचाई के लिए भी लाभ होगा, उन्हें बोरिंग नहीं कराने पड़ेंगे। ये नदी जिस जगह पर आप खड़े हो, यहाँ अपने आप पानी चूता था, स्रोत बहते थे, इसलिए इस जगह का नाम सोरता है। इसको बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि भैया सुतैरा यानी सुतैरा अपभ्रंश हो गया। पहले यहाँ गांव में कुम्हार लोग पड़ोर बेचा करते थे। पेड़ोर बहुत अच्छा निकलता था, जिससे लिपाई पुताई चूल्हे इत्यादि बनाए जाते थे। तो वो सुतैरा स्थान है। और मैंने आज गंगा मैया का आह्वान किया है, पूजा की है, भगवान से प्रार्थना की है कि ये नदी अपने आप प्राचीन अवस्था में आ जाए, स्रोत इसके फूट जाए। हम 5 फीट गहरी खोद रहे हैं। और अभी तो क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, जेसीबी से चलाकर इसको बना दिया जाएगा। फिर कार्यकर्ता इसमें श्रमदान करके इसकी लेबलिंग इत्यादि करेंगे। 5 मीटर जब गहरी नदी खुद जाएगी तो स्रोत अपने आप बहेंगे। साल भर पानी इसमें अविरल और निर्मल रहेगा। इसमें रोजी रोजगार भी मिलेगा, किसान को फायदा भी होगा, और लोग मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें लोग। कितना समय हो गया इस, अगर हम नदी की बात करें तो बिल्कुल एक तरह से यहाँ से गायब हो गई, लगभग कितना समय हो गया होगा इस तरीके से? ये तो आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न कर दिया है। वास्तव में हमने कहा नहीं था, ये महाभारत कालीन है। जब आज यहाँ खेत पर आप खड़े हो तो समझो 100 सालें वैसी। ये नदी जो आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से तो है, इधर को है नहीं, 50-100 सालें हो गई होंगी ये कम से कम इसको बंद हुए। और अब ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वरीय प्रेरणा है हमको, हमारे बस में कुछ नहीं है। ये गंगा मैया यहाँ आना चाहती हैं। ये पीलिया नदी अरेल में मिलेगी, अरेल नदी रामगंगा में मिलेगी, और रामगंगा फरुखाबाद में गंगा में मिल जाएगी। और ये आगे जाते जाते पश्चिमी बंगाल में
जाके गंगा में जाके मिलेगी और फिर जाके समुद्र के रूप में बह जाएगी। तो आज हम गंगा मैया का आह्वान करके ये पीलिया नदी को सबके सहयोग से और आपके चैनलों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे सभी जनता के लोगों से, यहाँ आवें और अपना जन सहयोग देने की कृपा करें ताकि इस क्षेत्र में अविरल और निर्मल नदी अवतरित हो, सदा नीरा बहती रहे। इस प्रार्थना के साथ आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी गर्मी में बरेली से यहाँ रास्ता ढूंढने भी बड़ा मुश्किल हो गया होगा। हम लोग तो बड़ी कठिनाई से आए। हम सोच रहे थे आप कैसे आ गए, ये भी गंगा मैया की कृपा है। आप सब भी आभारी हैं, मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि ये जो पवित्र काम है, क्योंकि नदियाँ, मेरा सीधा मानना है, देश की संपदा सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत नहीं है। देश की संपदा धरती है और धरती पर बहने वाली नदियां हैं जो आज विलुप्त हो रही हैं। नदियां विलुप्त हो जाएंगी तो हमारा जीवन भी विलुप्त हो जाएगा। आज ये पुनीत कार्य भगवान की प्रेरणा से माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की भी इच्छा है कि हर खेत को पानी मिले, हर जन को पानी पीने की सुविधा रहे, सभी को काम मिले। तो ये जो माननीय मोदी जी ने जो मनरेगा चलाया है, इसको और रुपया बढ़ा दिया। जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको इससे काम भी मिलेगा और जनता का सहयोग भी मिलेगा। आज मैं पुनः आपको बधाई और धन्यवाद देकर ये अपील करना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य में आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। और वहीं दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बीती रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तुगलकाबाद गांव की झुग्गियों में लगी। एक के बाद एक सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैल गई और हादसे में करीबन 200 से ज़्यादा झुग्गियां और गोदाम जलकर खाक हो गए। दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देखिए ये रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बता दें कि गुजरात की श्री अम्बा माता जी कही जाने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए न केवल विज्ञान बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने यह खोजने की कोशिश की गई कि एक मनुष्य आखिर बिना खाए पिए कैसे जीवन जी सकता है। इसी श्रृंखला में अम्बा जी को, जो कि गुजरात की विख्यात कर्मकांडी है और धर्म से उनका नाम शुरू से जोड़ा जाता है। गुजरात के लोगों को नहीं बल्कि आसपास के जो राजस्थान के और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से भी कई लोग अम्बा जी को मानते हैं, जिनका रात को ही स्वर्गवास हो गया। और इस दुख की घड़ी में सिटीजन वॉइस न्यूज़ चैनल भी उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता है। आपको बता दें कि उनके अंतिम विदाई समारोह में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, देखिए।